So now the class is going to be recorded, and in this class we are going to talk about Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra, remember that it's a play which published in 1606, 1606 ईस्वी में आया है. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज अ लव ट्रेजेडी. सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ लव ट्रेजेडी. इट्स अ लव ट्रेजेडी. नंबर वन पॉइंट, इट्स अ लव ट्रेजेडी. नंबर टू, it's a well-known Roman play. It's a well-known Roman play. Number third, it is a sequel of Julius Caesar. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. लव ट्रेजेडी तो आपको पता ही है कि जब अगर आप जो है रोमियो और जूलियट की बात करेंगे, एंटनी और क्लियोपैट्रा की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लव ट्रेजेडी में ही आएगा. लेकिन ये चीज है कि इट इज अ सीक्वल ऑफ जूलियस सीजर. जो जूलियस सीजर जो प्ले था, या उसी का सीक्वल है. CAESAR. इट्स अ सीक्वल ऑफ जूलियस सीजर. CAESAR. Number third, it is called to be the most spacious, to be the most spacious play in presentation of battlefield. Play in presentation of battlefield. 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 In battlefield. Next point. So what did I tell you? I just told you कि it is called to be the most स्पेसियस प्ले. यह एक ऐसा प्ले है जिसको प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है. एक बड़े जो है स्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस हिसाब से बैटलफील्ड इसमें दिखाया गया है, जिस हिसाब से चीजें दिखाई गई हैं, तो इसका जब भी स्टेज डिकोरेशन होता है, तो उस स्टेज डिकोरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. वह कौन सा पॉइंट आता है कि उसके लिए स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एक ओपन बैटलफील्ड दिखाई जाती है जहां पे उस तरह से, तो इसीलिए एक पॉइंट लिखा गया, इट इज कॉल्ड टू बी द मोस्ट स्पेसियस प्ले इन प्रेजेंटेशन ऑफ बैटलफील्ड. जब भी जो है बैटलफील्ड का एक तरह से होगा, तो उसके लिए बहुत स्पेस की जरूरत पड़ेगी. यह एक ऐसा प्ले है. नेक्स्ट पॉइंट करके, most of the characters of Julius Caesar, most of the characters of
Julius Caesar have been repeated here। जो कैरेक्टर जूलियस सीजर के रहे हैं वही ज्यादातर यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, आप इसे लिखिए। Yeah, are you getting my voice? Yeah, yeah. Yeah, yeah. So just remember that कि I have gone with fourth point, and what is the fourth point? कि most of the characters of Julius Caesar have been repeated here। जूलियस सीजर में जो कैरेक्टर्स वहां पर थे उन्हीं कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिपीट किया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि यह प्ले उसी का सीक्वल है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज बनती है जो उसका सीक्वल होता है। हम सारे लोग जानते हैं कि कितनी सारी मूवीज बनी होती है। अभी बाहुबली आई थी, जो बाहुबली 1 2 या जो भी करके बन रही हो, एक उसका सीक्वल होता है। उसमें कई ऐसे ही जो है, एक कहा जाता है कि यह प्ले उसका सीक्वल है। और यह ग्रेट एक एक ग्रांड लव ट्रेजेडी है, रोमन प्ले है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद आपको क्या करना कि ये तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की कोशिश करना है। लेकिन इसके अलावा जो है, इसमें लव के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कौन कौन सी चीज है? एक्सेप्ट लव, लव देयर इज enmity and hostility, enmity, enmity comma hostility and bitter relationship। ये पॉइंट आपको समझिए कि यही उसके थीम है, एंड बिटर रिलेशनशिप। जो यह कॉमेडी है, इस सॉरी, जो यह लव ट्रेजेडी है, इस लव ट्रेजेडी में लव के अलावा और भी कुछ पॉइंट है। वो कौन कौन से पॉइंट है? एनिमिटी नंबर 1, हॉस्टिलिटी, जो एनमिटी है वही हॉस्टिलिटी है, शत्रुता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिटर रिलेशनशिप, जो रिश्ते हैं उनमें एक कड़वाहट है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रिश्तों में एक ऐसी कड़वाहट है कि उसको कुछ बताया ही नहीं जा सकता है कि हाँ कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट लव, लव के अलावा देर इज एनिमिटी, एनमिटी है, हॉस्टिलिटी है, और साथ ही साथ आपका क्या है? बिटर रिलेशनशिप है। जो 6 पॉइंट है, जो आप कैरेक्टर, अभी मैं कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें नाम कैरेक्टर का आएगा प्लस एक स्टोरी फॉर्म में चलेगा कि देर इज व्हाट, देर इज अ मार्क एंटनी, एक कैरेक्टर है मार्क एंटनी। मार्क एंटनी, हीरो ऑफ द प्ले,
हीरो ऑफ द प्ले प्रिंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, PRINCE, प्रिंस ऑफ, ALEXANDRIA, प्रिंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, falls in love with Egyptian queen, falls in love। इतना आप लिख लीजिएगा तब मैं इरेज करके आगे चलूं। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। मार्क एंटनी एक कैरेक्टर है जो कि हीरो है, और साथ ही साथ वे जो है क्या है, प्रिंस है, राजकुमार है, किस जगह के, अलेक्जेंड्रिया के। अलेक्जेंड्रिया की स्पेलिंग है ALE है, दैट इज ई, ALEXANDRIA, अलेक्जेंड्रिया फॉल्स इन लव, फॉल्स इन लव, किसके लव में, फॉल्स इन लव विद इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा, विद इजिप्शियन क्वीन, EGYPTIAN, विद इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा। जो इजिप्शियन क्वीन है क्लियोपैट्रा जो है, यू विल कम टू नो, वह उसके लव में है। तो एक स्टोरी शुरू हो रही है, वह स्टोरी किससे शुरू हो रही है, लव से शुरू हो रही। हु इज इन लव, दो बड़े घराने, मार्क एंटनी अलेक्जेंड्रिया के राजकुमार और मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा, दे आर इन लव, वे लव में है। कंफर्म हो रहा है। एक 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 बड़ी जो है इंपायर, बड़े साम्राज्य के लोग, उनके लव को बात की जा रही है। यहाँ पे किसी मिडिल क्लास के लव की बात नहीं है, ध्यान में रखना है, किसी लोअर क्लास के लव की बात नहीं है, बल्कि दो बड़े घराने, वे आपस में जो है दे आर इन लव। ऑलरेडी जो है मार्क एंटनी मैरिड है, मार्क एंटनी ही इज अ मैरिड मैन, और मार्क एंटनी की जो शादी है वह जो है फुलविया से हुई है। नंबर 2 पॉइंट, सॉरी नंबर 7th होगा आई थिंक की, दैट इज 7th। मार्क एंटनी इज अ मैरिड मैन, हिज वाइफ इज फुलविया, FULVIA। ये फुलविया से मैरिज हुई है, लेकिन ध्यान में रखना कि फुलविया इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, फुलविया इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनकी जो पहली पत्नी फुलविया रही है वह मर चुकी है, और यू विल कम टू नो कि ये जो है अब किसके लव में है, ये जो है लव में है, किसके लव में, ही इज इन लव विद whom, ही इज इन लव विद इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा। तो तीन नाम आपको ध्यान में रखना, मार्क एंटनी ध्यान में रखना है, इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा ध्यान में रखना है, और तीसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, फुलविया ध्यान में रखना है। फुलविया इज हु, फुलविया इज अ डेड वाइफ ऑफ मार्क एंटनी, वह उनका डेड वाइफ रही है। चौथा एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर इज एन अदर कैरेक्टर, जो 8th पॉइंट है, वह 8th पॉइंट क्या है, ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, एक और नाम बढ़ रहा है, ऑक्टेवियस सीजर is is the biggest enemy
ऑफ मार्क एंटनी। ANTONY। मार्क एंटनी। तो एक और आपको नाम देखने को मिला, दैट इज ऑक्टेवियस सीजर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्क एंटनी। मार्क एंटनी का सबसे बड़े दुश्मन है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्टेविया। देखिएगा, नाम को आपको ध्यान में रखना, ऑक्टेवियस सीजर एंड ऑक्टेविया, ये अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग वो चीजें हैं। तो एक ही फैमिली के भाई बहन हैं, लेकिन जो ऑक्टेवियस सीजर है वह जो है मेल है, ऑक्टेविया जो है उसकी सिस्टर है। और जो ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया की जो मैरिज हुई है वह किससे हुई है, मार्क एंटनी से हुई है। ऑक्टेविया सिस्टर ऑफ मार्क एंटनी इज मैरिड, नहीं, ऑक्टेविया सीजर ऑफ, सॉरी, ऑक्टेविया सिस्टर ऑफ, ऑक्टेवियस सीजर, सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, दिस शुड बी लाइक दिस, ऑक्टेविया सी, ऑक्टेविया सीजर, CAESAR, कामा सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर इज मैरिड मार्क एंटनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्टेवियस सीजर है और जो ऑक्टेविया है, दोनों भाई बहन है और एक फैमिली से है, वह सीजर फैमिली रही, इसीलिए उनके नाम के साथ सीजर लग रहा है, क्योंकि वह वही डायनेस्टी है जो जूलियस सीजर की रही है, वहां से वो चीजें चली आ रही हैं। तो ऑक्टेवियस सीजर जो कि जो है, ऑक्टेवियस ऑक्टेवियस सीजर किसकी सिस्टर है, ऑक्टेवियस सीजर की बहन है, इज मैरिड, किससे मैरिड होती है, मार्क एंटनी। मार्क एंटनी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मार्क एंटनी इज ऑलरेडी इन लव विद हु, मार्क एंटनी इज इन लव विद इजिप्शियन क्वीन। वह इजिप्शियन क्वीन कौन है, क्लियोपेट्रा। उसकी पहली वाइफ मर चुकी है, फुलविया इज नो मोर, ठीक है, फुलविया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक दूसरी वाइफ है, दैट इज व्हाट, जो दूसरी वाइफ है ऑक्टेविया है। और यही सबसे बड़ा झगड़े का कारण बनता है। और इस तरह के रिलेशनशिप को रोकने की बात आती है, तो जब इस तरह के रिलेशनशिप को लेके रोकने की बात आएगी, तो दोनों तरफ से तलवारें खींचेंगी या वहां पर चीजें होंगी, तो ये पार्टिकुलर चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक जगह का नाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट। व्हाट इज दैट, दैट इज द ऑक्टेवियम। एक जगह है ऑक्टेवियम, VIUM, ऑक्टेवियम, a place, PLAC, a place where war occurs, OCCURS, occurs between Mark Antony, बिटवीन। ऑक्टेवियम एक जगह का नाम है जहां पर युद्ध होता है, किसके बीच में युद्ध होता है, मार्क एंटनी के बीच में युद्ध होता है। और मार्क एंटनी के साथ साथ कौन है, ऑक्टेवियस सीजर। वॉर ऑकर्स बिटवीन मार्क एंटनी एंड
ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर। एंड यू विल कम टू नो कि इसमें जो है मार्क एंटनी को डिफीट कर देते हैं। मार्क एंटनी वाज डिफीटेड, मार्क एंटनी वाज डिफीटेड, मार्क एंटनी, टी ओ एन वाई, मार्क एंटनी वाज डिफीटेड, डी ई एफ ई ए टी ई डी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक जगह का उल्लेख किया है और उस जगह का क्या नाम है, दैट इज ऑक्टेवियम। उस जगह का नाम ऑक्टेवियम है। और इस जगह के बारे में मैंने ये बताया कि यह एक ऐसी जगह जहां पे युद्ध होता है। किसके बीच युद्ध हो रहा है? ऑक्टेवियस सीजर के बीच हो रहा है और मार्क एंटनी के बीच में हो रहा है। मार्क एंटनी पराजित हो जाते हैं। किससे पराजित हो जाते हैं? ऑक्टेवियस सीजर से पराजित हो जाते हैं। ऑक्टेवियस सीजर, तो यू विल कम टू नो कि मार्क एंटनी वाज डिफीटेड बाय ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर। अब इसी युद्ध में तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं और उस अफवाह में ये होता है कि मार्क एंटनी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और ये बात जो है कहीं ना कहीं तक फैलती है। कहाँ पर? क्लियोपैट्रा पर तक जाती है। क्लियोपैट्रा क्या करती है कि इस फाल्स रिपोर्ट को जब वो सुनती हैं आ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों ने अफवाह फैलाई कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया। तो उसके प्रेम में जो है खुद मार्क एंटनी इतना ज्यादा रहते हैं कि वो जो है क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो व्हाट वी फाइंड दैट कि वी फाइंड कि पूरा का पूरा एक सिचुएशन है जहां पर हम इस चीज को पाते हैं कि एक लव है। और उस लव के लिए जो है जो प्रिंस है, ऐसा नहीं कि वो प्रिंस अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, बल्कि अपने साथ साथ पूरे जो है किंगडम को जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 11th पॉइंट पर है, वो है कि द क्रक्स ऑफ द play lies that Prince Mark Antony sacrifices himself. Prince Mark Antony, Sacrifices, sacrifices himself for the sake of love। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लव के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। वह इसके लिए उनको चिंता नहीं रहती कि वेदर द किंगडम इज इन हिज हैंड या वेदर ही विल बी किंग आर नॉट। उनकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लव इज। उनकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लव है। बाकी और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस लव के लिए जो है वो सब कुछ जो है क्या करते हैं कि ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग। तो जितनी चीजों पर मैं चला उसमें मैंने आपको मार्क एंटनी के बारे में मैंने बताया, मैंने क्लियोपैट्रा के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेविया को, फुलविया को लेकर के मैंने बताया। मैंने ये बताया कि जो वो जगह ऑक्टेवियम है वहां कैसे युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है कैसे वो पराजित होते हैं, तमाम अफवाहें फैलती हैं। और कि वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे, उसी अफवाह के चक्कर में आप ये देखेंगे कि इधर से अफवाह फैलाई जाती है कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की सिचुएशन को हम देखते हैं कि वे कॉन्स्पिरेसी का शिकार होते हैं। लेकिन उनके उनको लव में इतने अंधे हैं कि उनको और चीजें नजर नहीं आती हैं। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी की सारी चीजें रही हैं। और इसीलिए मैंने क्रक्स बताया कि पूरा जो क्रक्स है वह क्रक्स क्या है? द क्रक्स इज ओनली कि अल्टीमेटली अ किंग or a prince is also a man. He also likes or loves someone, and for the sake of love, he is ready to sacrifice himself and his whole kingdom. एक राजकुमार भी इंसान होता है, वह भी किसी को लव करता है। उस लव में वह इतना पागल है कि वह सब कुछ
कुर्बान करने को तैयार है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको ध्यान में रखना है, वह चीज क्या है कि जो यहाँ पे इजिप्ट आया हुआ है, EGYPT, जो भी पॉइंट बनेगा मेरे ख्याल से 12th पॉइंट बनेगा। इजिप्ट इज द सिंबल ऑफ पैशन एंड लव, सिंबल ऑफ पैशन एंड लव, while Rome bravery, while Rome bravery, 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 power and dignity। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह दो राष्ट्रों का ही केवल रिलेशनशिप नहीं है, यह दो राष्ट्रों के बीच का लव नहीं, यह दो राष्ट्रों के राजकुमार और रानी लव में नहीं है, बल्कि यह जो है, यह एक तरह का सिंबल है कि हमेशा जो है रोम में एक ही बात की चर्चा रही है, वह की चीज क्या, की डिग्निटी की, पार की, लॉयल्टी की। रोम हमेशा उसके लिए जाना गया। चाहे आप कोई भी प्ले पढ़ेंगे, हमेशा वहां पे लव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना कि डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, लॉयल्टी को इंपॉर्टेंस दिया गया, पावर को इंपॉर्टेंस दिया गया, ब्रेवरी को इंपॉर्टेंस दिया गया वहां पर। और जब भी इजिप्ट की कहानी आती है, तो इजिप्ट को जब भी क्लियोपैट्रा से जोड़ा जाता है, तो क्लियोपैट्रा के यहाँ हमेशा ब्यूटी की बात रही है। क्लियोपैट्रा जो क्वीन रही है, वो सिंबल ऑफ ब्यूटी रही है, सिंबल ऑफ लव रही है, सिंबल ऑफ पैशन रही है। तो ये जो दो अलग राष्ट्र हैं, ये अलग अलग ढंग से हमारे सामने आते हैं और अलग अलग ढंग से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी एक सिचुएशन रही है कि एक तरह से हम देखें तो यह केवल फैमिली ड्रामा ही नहीं है कि इट्स अ फैमिली ड्रामा, बट विथ फैमिली ड्रामा it also tells that कि ultimately there are people of aristocratic class, kings, queens, ministers, landlords, but they are also human beings like us. As we are in love with someone, Mark Antony is also in love of Cleopatra, and he is already a married one. हिज वाइफ फुलविया इज नो मोर, बाद में उसकी शादी दोबारा उससे होती है। तो ये पूरा सिचुएशन जो होता है, कैसे फैमिली को बर्बाद करता है, जो आज के भी रिलेशनशिप में हम देखते हैं, चाहे लोअर क्लास में हो, चाहे मिडिल क्लास में हो, चाहे अपर क्लास में हो। तो ये घटना जो हम देखते हैं कि मध्य क्लास में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं यहीं पर रहा, बड़े बड़े घराने इसमें बर्बाद हुए हैं। और शायद बर्बादी की उसी दास्तां को जो है शेक्सपियर ने एंटनी और क्लियोपैट्रा के माध्यम से बयां किया हुआ, बताया हुआ है। तो यह एक एग्जाम्पल है जो हमें अपनी लाइफ में भी देखना चाहिए, हमें अपने समाज में भी देखना चाहिए कि क्या इस तरह की चीजें हुई है, घर कैसे उजड़ते हैं, साम्राज्य कैसे बर्बाद होता है। देन यू विल कम टू नो कि यह एक बड़ा फैक्टर रहा है कि ऑलरेडी ही इज मैरिड एंड, और मैरिड के अलावा भी जो है ही इज इन लव विद समवन, और उसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वार होगा, तो वार में फूल थोड़ी बरसते हैं, या वार में एक दूसरे को चॉकलेट थोड़ी बांटा जाता है। वहां पे तो स्वर्ड होता है, वहां पे तो डैगर होगा, वहां पे तो बुलेट होगा, वहां पे तो गन होगा, वहां पे बैटलफील्ड तो बैटलफील्ड ही है। तो वहां पे उसका हश्र इस रूप में नजर आता है। तो इस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि फैमिली ड्रामा है, लेकिन फैमिली ड्रामा के साथ यह राज्य के जो जिम्मेदार लोग थे या उनके बीच है, इसलिए पूरे राज्य को यह डिस्टर्ब करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि दो क्रिटिक है जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्रिटिक है मैथ्यू आर्नल्ड। उन्होंने एक बात कही हुई है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बात कही है? मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जो फैटल क्लियोपैट्रा थी, वह अपने मतलब वह सबके लिए घातक सिद्ध हुई है। क्लियोपैट्रा के लिए उन्होंने फैटल वर्ड यूज किया कि क्लियोपैट्रा बहुत ही घातक थी, और वह अपनी स्टेटमेंट और ब्यूटी की वजह से सब कुछ तबाह कर दी। ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है, किसके बारे में? क्लियोपैट्रा के बारे में। तो आई एम राइटिंग हियर, उनका स्टेटमेंट क्या है? फैटल क्लियोपैट्रा। ये शब्द आपको ध्यान में रखना कि किस क्रिटिक ने क्लियोपैट्रा को फैटल क्लियोपैट्रा कहा। फैटल घातक, फैटल क्लियोपैट्रा, फैटल क्लियोपैट्रा, फैटल क्लियोपैट्रा डिस्ट्रॉयज
things due to her panic statement and physical beauty. Fatal Cleopatra destroys things due to her panic statement and ब्यूटी। जो घातक क्लियोपैट्रा रही है वह अपने केवल इसी रूप की वजह से, उसके पैनिक स्टेटमेंट, दर्द भरे जो संवाद उसके थे और जो उसकी फिजिकल ब्यूटी थी, दो चीज को उसने सहारा बनाया। अपने दर्द भरे स्टेटमेंट को और फिजिकल ब्यूटी की वजह से उसने सारे साम्राज्य को तबाह कर दिया। एक चीज। एक और क्रिटिक है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि क्लियोपैट्रा वाज द सरपेंट ऑफ नाइल। बहुत बड़ा कमेंट है। क्लियोपैट्रा वाज द सरपेंट ऑफ नाइल, SERPENT, सरपेंट ऑफ नाइल। सरपेंट वॉज नाइल। नाइल जो है नील नदी को कहा जाता है कि वह नील नदी की सांप थी। नील नदी से मतलब जी कि मिस्र से है, वह पूरे वह मिस्र की सांप थी। क्यों थी? आगे वो कहते हैं कि with whom she was engaged, she took his life। जिसके साथ भी उसने संबंध बनाया उसने उसकी जिंदगी खा ली या उसकी जिंदगी खत्म कर दी। तो यह एक बड़ा आरोप है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, किसको लेकर के? क्लियोपैट्रा को लेकर के, कि क्लियोपैट्रा मिस्र की नागिन रही है और जिसके साथ भी उसने संबंध बनाया उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सो यू विल कम टू नो या यू विल सी कि एक ड्रामा है और एक ड्रामा में एक कैरेक्टर को, एक स्त्री को लेकर के उसके ऊपर इस तरह के आरोप जो है लगाए गए हैं, या उसकी लाइफ थी या कैसे थी, उस तरह की चीजों को लेकर। तो जो ड्रामा है उस ड्रामा में मैंने बताया कि लस्ट है, पैशन है और जो सामाजिक नियम है, और अगर उन नियम को से हट करके कोई भी रिलेशनशिप बनाया गया तो वो जो नियम है उससे हट के आपने बनाया तो इट बिकम द कॉज ऑफ डाउनफॉल नंबर वन। और तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप फिर शुरू हो जाते हैं। क्लियोपैट्रा ने शायद यही किया होगा कि इस तरह के रिलेशनशिप में वह थी या लव में वह थी, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे लोगों ने किन किन शब्दों से उसको संबोधित किया है, वी कैन अंडरस्टैंड हियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, CHARACTERS, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। हम कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले को लेके बात कर रहे हैं। ज्यादातर कैरेक्टर्स हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। पहला कैरेक्टर है मार्क एंटनी। मार्क एंटनी जो कैरेक्टर है, यू विल कम टू नो कि जो मार्क एंटनी है, हीरो ऑफ द प्ले, हीरो ऑफ द प्ले। दूसरा, ही इज इन लव विद इजिप्शियन क्वीन, EGYPTIAN, इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ फुलविया, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ फुलविया।
यू विल कम टू नो कि फुलविया उनकी जो पहली पत्नी थी उसकी मौत के बाद जो है वो लव में है। तो यू विल कम हियर या यू विल गेट हियर, ही इज इन लव विद इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ फुलविया, FULVIA, FULVIA। दूसरा चीज इसके अलावा जो है उन्होंने जो है यंगर सिस्टर, ऑक्टेवियस सीजर की यंगर सिस्टर से भी ही आल्सो मैरिड, उसी में लिखना है ही आल्सो मैरिड यंगर सिस्टर, YOUNGER, यंगर सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस VIUS, ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेविया। दोनों में ध्यान में रखना, ऑक्टेवियस सीजर और ऑक्टेविया, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। ऑक्टेविया सीजर मेल है, ऑक्टेविया उसकी छोटी जो है बहन है। तो ऑक्टेविया सीजर और ऑक्टेविया में डोंट क्रिएट, क्योंकि मैं अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए मैं इस चीज को इतना फोकस या इम्फेसाइज कर रहा हूं, और यही झगड़े का कारण बनेगा। तो आप इसे चाहे फैमिली ड्रामा के रूप में ले लीजिए, चाहे लव ट्रेजेडी के रूप में ले लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए कि पैशन और पैशन है, लस्ट है, उस तरह का इसमें मसाला रखा गया है। जो भी चीजें शेक्सपियर दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, या ये चीज लिया जा सकता है कि इजिप्ट में केवल लव की फसलें लहलहा रही हैं और रोम में केवल बहादुरी की, ब्रेवरी की फसलें दिखाने की कोशिश की गई है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन सारी बातें इन्हीं कैरेक्टर के माध्यम से है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मार्क एंटनी, फुलविया और आपका ऑक्टेविया, और साथ ही साथ क्लियोपैट्रा। जब भी आप करेंगे, अगर आपने इनको एक जगह रख दिया, आपके कैरेक्टर को लेके सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मार्क एंटनी, फुलविया, ऑक्टेविया और उसकी बिलव्ड क्लियोपैट्रा, ये आपने चारों एक जगह आपको कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक फैमिली आप इनको बना दीजिए। दे आर नॉट अ फैमिली, दे आर नॉट फैमिली मेंबर्स। एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में रहे, उसका कोई बिलव्ड है तो कोई वाइफ है, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इन सबका एक रिलेशनशिप रहा, एक मेल और 3 फीमेल, जिसमें से एक मर गई है, उसके बाद वह जो है क्लियोपेट्रा के साथ लव में है और एक और शादी भी कर लेते हैं। तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब उसके बाद जो है ये लिखवाने की जरूरत नहीं कि क्लियोपैट्रा, लिख लीजिए, नहीं तो ये भी होगा, लिख लीजिए क्लियोपैट्रा, कोई चीज, CLEOPATR है, क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, मिस्र की रानी, सिंबल ऑफ लव एंड पैशन। अब यहाँ ये सेंटेंस लिखवाने की जरूरत नहीं कि क्लियोपैट्रा इज इन लव विद मार्क एंटनी, पहले से ही वो बता दिया कि मार्क एंटनी लव्स क्लियोपैट्रा, तो क्लियोपैट्रा आल्सो लव्स मार्क एंटनी, वो चीज उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दूसरा कैरेक्टर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, क्लियोपैट्रा के बारे में बात किया। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीजर, CAESAR, ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीजर, ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीजर, ये पूरा नाम रहा, जो हम लोग ऑक्टेवियस सीजर का भी नाम ले रहे थे। दिस इज द नेम ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीजर, इम्परर ऑफ रोम, EMPEROR, इम्परर ऑफ रोम, रोम के सम्राट है ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीजर,
और याद होगा मैंने पहले लिखवा दिया था कि जो मार्क एंटनी है वो अलेक्जेंड्रिया के राजकुमार हैं। मेरे शब्दों पर आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने ये नहीं लिखवाया कि मार्क एंटनी राजा है, मैंने ये बताया कि मार्क एंटनी जो है वो क्या है, ही इज व्हाट, अलेक्जेंड्रिया के प्रिंस। नेक्स्ट, इनो बारबस। इनो बारबस क्लोज फ्रेंड ऑफ मार्क एंटनी, क्लोज फ्रेंड ऑफ मार्क एंटनी and the oldest character in the play. The the and the oldest character, oldest character, oldest character in the play। आगे लिख लीजिएगा। इनो बार्बस एक कैरेक्टर हैं जो कि मार्क एंटनी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड द ओल्डेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले, इनो बार्बस। एक और कैरेक्टर है डोमिटियस एंड वांटिडियस। डोमिटियस एंड वांटिडियस, फ्रेंड्स ऑफ एंटनी। एंटनी मीन्स मार्क एंटनी, फ्रेंड्स ऑफ मार्क एंटनी। डोमिटियस DOMITIUS एंड वांटिडियस VANTIDIUS कौन है? फ्रेंड्स ऑफ मार्क एंटनी, वे मार्क एंटनी के दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ मार्क एंटनी। नेक्स्ट, एग्रिपा, AGRIPPA, एग्रिपा कामा डोलाबेला कामा प्रोक्यूलियस, प्रोक्यू LEIUS, थायरियस THYREUS एंड गैल्यूस, गैलस GALLUS। ये सब कैरेक्टर के नाम है। आपको परेशान नहीं होना है कि कौन सी दवा का नाम मैंने लिख दिया, दवा का नाम नहीं, सब कैरेक्टर की नाम है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं याद होता तो भी कुछ नहीं, एक नजर आपको डाल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स ऑफ सीजर, फ्रेंड्स ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेविया सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर एंड वाइफ ऑफ मार्क एंटनी।
ऑक्टेविया पहले ही बता चुके, सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर एंड वाइफ ऑफ मार्क एंटनी। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्मिया एंड इरास, CHARMIAN, चार्मिया एंड इरास, IRAS। पर्सनल अटेंडेंट ऑफ क्लियोपैट्रा, ये पूछा जा चुका है। क्लियोपैट्रा की पर्सनल अटेंडेंट कौन रही? चार्मिया। पर्सनल अटेंडेंट, ATTENDANT, पर्सनल अटेंडेंट ऑफ क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा अपनी सारी बातें जो है मार्क एंटनी तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचाती है, चार्मिया और इरास के माध्यम से। पर्सनल अटेंडेंट ऑफ क्लियोपैट्रा, अटेंडेंट्स। नेक्स्ट है लेपिडस। लेपिडस लेपिडस ने ही सजेस्ट किया था, ही सजेस्टेड एंटनी टू मैरी ऑक्टेविया। इसी ने जो है सजेस्ट किया था मार्क एंटनी को कि वो ऑक्टेविया से शादी करे। जब युद्ध होता है तो युद्ध में पराजित होता है और ऑक्टेवियस सीजर इसका कत्ल कर देते हैं। फुल स्टॉप के बाद ये भी लिख लीजिएगा, ही वॉज मर्डर्ड बाय ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर। देयर इज अनदर कैरेक्टर स्नेक चार्मर। जो स्नेक चार्मर है, ही प्लेज द रोल ऑफ कॉमिक रिलीफ। ही प्लेज द रोल ऑफ कॉमिक रिलीफ, RELIEF। नेक्स्ट है सूद शेयर। ये सब माइनर कैरेक्टर है, कोई बहुत मायने नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, अगर आ गया तो उसमें। सूद शेयर, he appears 3 times in the play। He appears 3 times in the play। मैंने आपको इस पूरे लव ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है, जो अभी बात आई थी चार्मिया को लेकर के, और उसको लेकर के जो आई है, मैं उसको जिक्र करना चाहूंगा कि एक वर्ड होता है जो लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, लेकिन मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ, कॉन्फिदा, FIDANT। कॉन्फिदा का मतलब होता है, ये लर्न कर लीजिएगा, मेल मेल फ्रेंड और अटेंडेंट with whom one share his oblique her
पर्सनल मैटर। कानफिदा का मतलब होता है विश्वास पात्र, लेकिन वह कौन सा विश्वास पात्र होगा? मेल। जब कोई मेल आपका विश्वास पात्र होता है जिससे आप अपनी व्यक्तिगत चीजें शेयर करते हैं, तो वह क्या कहा जाता है? वह कानफिदा कहा जाता है। CONFIDANT। मेल फ्रेंड आर अटेंडेंट विद whom, जिससे कि एक आदमी शेयर हिज हर पर्सनल इश्यूज। इसी का अपोजिट जो होता है कॉन्फिडी होता है। CONFIDANTE। दोनों में बस यही फर्क है, CONFIDANT और इसमें कॉन्फिडी CONFIDANTE लग गया है। कॉन्फिडी फीमेल बोजम फीमेल बोजम फ्रेंड आर अटेंडेंट। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं, वो उसी को शेयर करता। फीमेल बोजम फ्रेंड आर अटेंडेंट। कॉन्फिदा CONFIDANT, कॉन्फिडी CONFIDANTE। कॉन्फिदा CONFIDANT, कॉन्फिडी CONFIDANTE। मैं एक या दो लोगों का रिस्पांस जानना चाहता हूँ, सब कि आपने लिख लिया है। अब मैं इंपॉर्टेंट लाइन पर चलने वाला हूँ। किसी को कोई, हाँ, चूंकि मैं स्लो चला हूं, मैं कोई फास्ट नहीं किया हूँ, तो शब्दों को मैंने कर लिया है। इंपॉर्टेंट लाइंस। हाँ, स्नेक चार्मर जो है एक कैरेक्टर है, जो कि वहां पे क्या करता है कि वो एक जादूगर है, और वह जादूगर जो है स्नेक के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से कुछ जो टैरेट कार्ड वगैरह होती है उसका यूज करके भविष्य वगैरह बताने का काम करता है। और वह वहां पे उस वो जो है उसके उस काम में जो है लोगों को हंसी आती है, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया गया कि वह कॉमिक रिलीफ का काम किया। उसके हरकतें ऐसी होती हैं या वह ऐसा काम करता है कि उसके प्रेजेंटेशन से जो है द पीपल अल्टीमेटली गेट इंजॉय या दे आर इंजॉयड। एक रिडिकुलस एटमॉस्फेयर तैयार होता है, इस वजह से ये बात कही गई है स्नेक चार्मर। नाउ कम ऑन इम्पोर्टेंट लाइंस। अगर आप एक कर लेंगे ना तो कम से कम हम एक सेक्शन से फुर्सत पा जाएंगे। इम्पोर्टेंट लाइंस। एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है, पहला है इफ आई लॉस माइन ऑनर। इफ आई लॉस माइन honor, HONOUR, if I lost mine honor, I love myself, I love myself। इफ आई लॉस माइन honor, यदि मैं अपने सम्मान को खो देता हूँ, आई लव माई सेल्फ, तो इसका मतलब मैं अपने जो है प्यार में जीत जाता हूँ। मतलब उनका ये कहना है कि इफ आई लॉस माइन ऑनर, मेरा सम्मान खत्म हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है, आई लव माई सेल्फ। लेकिन क्या है कि इसका मतलब मैं खुद को प्यार करता हूँ, और खुद को प्यार करने का मतलब है कि मेरी नजर में लव का एक इम्पोर्टेंस है। यह बात जो है किसने कही है? मार्क एंटनी ने कही। इफ आई लॉस माइन ऑनर, आई लव माई सेल्फ। मार्क एंटनी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एम से मार्क, ए से एंटनी। राइट डाउन द सेकेंड मीनिंग, सेकेंड स्टेटमेंट। टाइड बाई द, TIED, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टाइड बाई द
स्ट्रिंग्स ऑफ लव, STRINGS, स्ट्रिंग्स ऑफ लव। हमें प्यार के धागे से बंधा होना चाहिए, ये भी बात किसने कही है? मार्क एंटनी ने। टाइड, बंधा होना चाहिए बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ लव। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। Let us do it. Let us do it. Let us do it after the high Roman fashion. After the high Roman fashion. Let us do it after the high Roman fashion and make death proud on them. And make death make death proud on them। ये बात सीजर कहते हैं, मतलब ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर ने कहा कि हम रोमन हैं तो रोम के लोगों को क्या करना चाहिए? लेट अस डू इट, हमें यह काम करना चाहिए आफ्टर द हाई रोमन फैशन, चूंकि यह रोम का फैशन रहा है। एंड मेक डेथ प्राउड ऑन देम, और जो है मौत को कहीं ना कहीं गर्व करने दिया जाए उन पर। मतलब युद्ध लाजमी है, और जो रोम के लोग हैं उनके यहाँ ब्रेवरी की जगह है, उनके यहाँ जो है लस्ट और पैशन की जगह नहीं है, उनके यहाँ लॉयल्टी की जगह है, उनके उनके यहाँ पार की जगह है। तो इस चीज को लेकर के वहां पे बात होती जहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, द डेथ ऑफ एंटनी इज नॉट अ सिंगल डूम, नॉट अ सिंगल डूम। The death of Antony is not a single doom. In the name lay a mighty of the world, a mighty of the world. In the name lay a mighty, Moiety. The death of Antony is not a single doom. In the name lay a mighty of the world, Moiety, a mighty of the world। ये बात भी जो है ऑक्टेवियस सीजर ने कही है। लेट अस डू इट, ऑक्टेवियस सीजर ने। सो यू विल कम टू नो कि ये भी जो है, जब वो कहते हैं द डेथ ऑफ एंटनी इज नॉट अ सिंगल डूम, कह रहे हैं कि जो एंटनी की मौत है यह ऐसा नहीं कि यह कोई एक बहुत बड़ी कयामत, या एक कोई कयामत है। डूम्स डे कयामत का दिन होता है, या कोई बहुत बड़ा प्रलय आ गया। इन द नेम ले अ माइटी ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि दुनिया में इसके नाम पर बहुत सारी चीजें होती रही। तो
यह चीजें इंडिकेट करता है कि एक जो वॉर है उस वॉर में जो एक फैमिली ड्रामा है कि मेरी छोटी बहन से शादी करने के बावजूद भी वह किस तरह से जो है व्हाई इज ही इन लव विद क्लियोपैट्रा, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोम की आइडियोलॉजी, और रोम की आइडियोलॉजी क्या है? वहां के राजकुमारों की ड्यूटी है पार, वहां के राजकुमारों का पहला कर्तव्य है लॉयल्टी, वहां के राजकुमारों का पहला कर्तव्य है कि ब्रेवरी, करेजियस, बोल्डनेस। वहां के राजकुमारों को ये शिक्षा नहीं दी गई थी कि यू हैव टू बी लव इन लव विद समवन, एंड फॉर द सेक ऑफ लव यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ, फॉर द सेक ऑफ लव यू हैव टू सैक्रिफाइस योर किंगडम। ये चीज जो होती है तो यह एक विचारों की लड़ाई है। जहां इजिप्ट लव का प्रतीक है वहीं ये इसका प्रतीक है, ये मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया। और ये और दूसरा सबसे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक फैमिली ड्रामा, कि ऑलरेडी यू आर मैरिड हियर विद माय यंगर सिस्टर एंड यू आर मेकिंग लव विद सम अदर प्लेस। तो ये जो आइडियोलॉजी है, यह आइडियोलॉजी जो है खड़ा करता है। और इसीलिए डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि जो है क्लियोपैट्रा मिस्र की क्या थी, मिस्र की सॉरी नाइल की वो जो है नागिन थी, जिसके साथ भी वाई उसने उसने उसको बर्बाद किया, उसकी जिंदगी ले ली। तो अगर आप देखेंगे पूरी स्टोरी इन्हीं सारे स्टेटमेंट में देखने को मिलती है, या ऐसे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टोरी को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां पे वो बातें आती हैं। मैं एक दो पॉइंट और लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है, हमें ध्यान में रखना है कि एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो खुद क्लियोपैट्रा के द्वारा कहा गया है, that was eternity was in our lips and eyes, that is the fifth point, eternity was in our lips, lips, lips and eyes, bliss in our brows, bliss in our brows। वो साफ साफ ये कहती है कि हमारी अपनी लिप में इटर्निटी है, इटर्निटी शाश्वत है। मीन्स क्लियोपैट्रा, इटर्निटी वाज इन आवर लिप्स एंड आईज, ब्लिस इन आवर ब्राउज बेंट, नन आर पार्ट्स सो पुअर, ब्लिस इन आवर ब्राउज बेंट, नन आर पार्ट्स सो पुअर, none are parts so poor, so poor, but was a race of heaven, but was a race of heaven, but was a race of heaven. They are so still. They are so still. It has been said by whom? Cleopatra. Cleopatra. Patra। सो यू विल कम टू नो, यह एक ऐसे स्टेटमेंट है जहां पे वो बताती है कि हम लोग तो हमेशा हमेशा के लिए बने थे, हमारे हर अंगों में शाश्वतता रही है, और ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर के वो अपनी आर्गन्स को, अपनी इच्छाओं को लेकर के अभिव्यक्त करती क्लियोपैट्रा की वी वर मेड फॉर ईच अदर। ये तो ईश्वर की ही तरफ से ऐसा था कि इस तरह से हमें बनाया गया था, या इस तरह की चीजें रही हैं। सो व्हाट आई वांट टू से कि सो वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स, या जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो आप इन सब चीजों को देखते, अदर बहुत सारी स्टेटमेंट भी आपको इस तरह से मिलेंगे जहां पे इसमें रहा है। तो मैंने इतना इतना सारी चीजें आपके साथ मैंने कवर किया है। और अगर आपको जो है, चूंकि देखिए कोटेशंस की कोई लिमिट नहीं, पहली बात तो आप एक ध्यान में रखिए कि कोटेशन की कोई लिमिट नहीं, कैरेक्टर की लिमिट है।
स्टोरी की एक लिमिट है, हम एक जगह जाके ठहर सकते हैं, लेकिन कोटेशन का कोई लिमिट नहीं है। एक-एक ड्रामा कितनी लाइनें उसमें कितनी इम्पोर्टेंट है, तो कितना उसमें इंक्लूड किया जाए, कितना उसमें एक्सक्लूड किया जाए, ये चीज़ें नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अगर और भी कहीं से कुछ कोटेशंस मिलते हैं या चीज़ें अगर आपको ऐसा कहीं और से नहीं, लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, अगर कभी आप उसको सॉल्व करते हैं और अगर उसमें कोई कोटेशन दिया गया है और भलभी से आपके पास सॉल्व पेपर है, तो आप उस सॉल्व पेपर के कोटेशंस को अलग एक डायरी में नोट करके आपको लिख लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनेशन से 2 दिन पहले आप उस कोटेशंस को रिपीट कर सकिए। बाकी मैं तो व्यवस्था करूँगा, मैं तो आपको दूँगा ही, लेकिन आप ये समझिए यह एक ऐसा सेक्शन है, जिस सेक्शन पे आना क्वेश्चन कम है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और वो प्रॉब्लम सबके लिए बनी रहेगी, बस उसमें यही है जिसने भी बाजी मार दिया, जिसने भी कर लिया वही अपना 1-2 क्वेश्चन से आगे निकल जाता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तो आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट एंड इन द इवनिंग सेशन एट 6 पीएम मैं आपसे इसी प्ले को लाइव आकर के मैं डिस्कस करूँगा, पूरा स्टोरी फॉर्म में करते हुए। अभी तो मैंने कैरेक्टर्स को लिया है, स्टोरीज़ को लिया है थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको मैंने इम्पोर्टेंट लाइन्स मैंने बात किया है। मैंने आपको बताया कि रोमन प्ले में लव ट्रेजेडी कैसे है, कैसे फैमिली ड्रामा है, सिंबल जो है रोम किसका सिंबल है, इजिप्ट किसका सिंबल है। बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इवनिंग सेशन उस पर आकर के। तो आई थिंक कि नाउ आई हैव टू एंड दिस सेशन बिकॉज़ आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। So now, I think now we should end this session. If anyone wants to say anything, we will meet in the evening. हम लोग evening में बात करेंगे किसी टॉपिक